हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और उसके साथ साथ कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी किए थे। आज हम वही स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। इसके साथ साथ हम आज मिक्सचर एंड एलिगेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग मिक्सचर एंड एलिगेशन रेशियो का ही पार्ट होता है। ओके। सो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन के, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते हैं 4 या 5 तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जर्नल पेपर होता है। ओके। और जिनका भी स्पेसिफिक मैथ सब्जेक्ट होता है उसके अंदर थोड़े और टाइप्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जर्नल पेपर की, जो सबको पास करना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम चलो पहले रेशियो के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी रिसीव वेजेस इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 8, 12। If the difference between wages of A and B is rupees 200, then find the difference between wages of C and D। ठीक है, 4 लोगों की तनख्वाह का रेशो दे रखा है उन्होंने। कितना है? 3, 5, 8 और 12। यानी ए का, बी का, सी का और डी का। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ए और बी का वो 200 है। लेकिन जब हम यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस देख रहे हैं ए और बी में, तो कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे? 2 का डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कितना है? 200 का। तो यानी यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। आई बात समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 800। डी इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो गया? 1200। अब इन्होंने पूछा था फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो करो सब्ट्रैक्ट डी माइनस सी। 1200 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 400 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वेजेस का रेशियो दे रखा था और गिवन दे रखा था कि डिफरेंस कितना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस है और इन्होंने गिवन 200 का दे रखा है, इसलिए हमने इसको इक्वल में रख दिया। ठीक है। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो इसी तरीके से 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 8 की वैल्यू और 12 की वैल्यू निकलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the present age of A and B in the ratio of 3:8 after 9 years. The ratio of their ages becomes 6:13. What is the ratio of A and B 6 years ago? ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मान लो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 3 और 8। और जो कॉमन नंबर है मान लेते हैं वो x है, तो वो a की जो एज है वो कितनी बन गई? 3x प्रेजेंटेज, और b की प्रेजेंटेज बन गई 8x। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि हमें इन रेशियोज के साथ x या फिर कोई भी एक वेरिएबल लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम इनको रेशियो में वापस पुट करेंगे तो ये वापस 3:8 आ जाएगा हमारा। ठीक है। और किसी भी इंसान की एज रेशियो में तो होती नहीं, कंप्लीट नंबर में होती है। ठीक है, तो उस नंबर को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे x लगाया। दोनों तरफ सेम इसलिए लगाया क्योंकि कैंसिल होने पर ये वापस 3:8 आ जाए। ओके। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है आफ्टर 9 ईयर, 9 साल के बाद। तो 9 साल के बाद की बात है तो मतलब प्लस हो जाएंगे 9 ईयर्स। तो 3x प्लस 9 अपॉन 8x प्लस 9। मैंने इसको डिवाइड में इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने आगे भी रेशियो में दिया है कि 9 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो 6:13 हो जाता है। रेशियो को हम ऐसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे सोल्व किया। ओके, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 39x प्लस 117 इज इक्वल्स टू 48x प्लस
54। अब जो x वाली डिजिट है उसको इस तरफ भेज दो और ये वाला नंबर उस तरफ जाके माइनस में जाएगा, तो इधर बच गया 63 इज इक्वल्स टू 9x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस ए एंड बी। 6 साल पहले कितनी उनकी उम्र थी। तो चलो पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। 3x 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पे हो जाएगी 24 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 इट इज 64। ये तो आ गई इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, अब 6 years अगो की बात की, मतलब 6 साल पहले की। तो 6 साल पहले की एज कैसे निकालेंगे, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 ए की, बी की आ जाएगी 64 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 58। आई बात समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 6:7। and if A and B save 10,000 and 16,000 respectively, डिफरेंस बिटवीन बताना उनके एक्सपेंडिचर का। तो देखो इन्होंने इनकम का रेशियो है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे इनकम का रेशियो कितना इन्होंने 4:5 दे दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:7 दे दिया, और सेविंग इन्होंने रेशियो में नहीं दी, इन्होंने कंप्लीट सेविंग दे दी 10,000 और 16,000। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है कि इनकम का फॉर्मूला होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ओके, तो अब हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए इन रेशियोज को किसी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम मान लेते हैं जो इनकम है ना उसको हम एक्स में रखेंगे, जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हम वाई में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकम कितनी हो गई 4x और 5x, एक्सपेंडिचर 5y और 7y। अब नाउ हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के लिए पुट करते हैं। ए की पुट करते हैं, इनकम कितनी है 10,000, सेविंग 6y। ओके सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत पुट कर दिया। देखो इनकम कितनी है 4x इज इक्वल्स टू 6y प्लस 10,000, ये ए की है। और जब हम बी की पुट करते हैं तो 5x इज इक्वल्स टू 7y प्लस 16,000। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये वाला ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं हमारी 10th क्लास में। 10th क्लास में जब इक्वेशन बनती थी तो हम उनको कैसे सोल्व करते थे, याद है आपको। देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें दोनों नंबर्स को एक साथ लेके आना पड़ेगा, यानी दोनों वेरिएबल को। तो ये इक्वेशन हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, और इसको हमने बना लिया 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 1600। देखो दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएंगी, जैसे 10,000 प्लस 6y अपॉन 4। अब इस x की वैल्यू को हम इधर पुट करें तब आंसर आए, लेकिन ये तो बहुत बड़ा तरीका हो जाता है, इसमें क्या बोलते हैं मिस्टेक्स के तरीके ज्यादा, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इस तरीके को नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, देखो अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हमें पता है कि इनमें से एक कॉमन निकल रहा है, इसमें से दो कॉमन है, दो 2x माइनस 3y
इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, कॉमन निकल रहा था, यानी एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करते, तो वो था 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब भी डिवाइड होता है तो नीचे 2 आ जाता है, और 2 के टेबल में 2 1 पे होता, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई। तब हमारी इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 500। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब जो एलिमिनेशन मेथड है ना, वो बोलता है कि आप किसी भी एक वेरिएबल का जो भी ये आगे वाला नंबर यानी जो भी ये कंपोनेंट है इसको सेम कर लो, या तो x का सेम कर लो या फिर y का सेम कर लो। तो देखो मुझे लगता है यहाँ पे x का सेम करेंगे तो इजी बनेगा। ठीक है, तो देखो x का सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस नंबर को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 32,000 बन जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 बन गया, x के सामने 10, तो दोनों इक्वेशन में 10 साथ आ गए। हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे ऊपर नीचे। अब देखो जो भी हमने सेम नंबर बनाए हैं उन नंबर के सामने पहले निशान देखो, प्लस प्लस। अगर माइनस का निशान नहीं है तो उसका मतलब प्लस का ही है। अगर दोनों के निशान सेम है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस का निशान बनाना पड़ेगा। हम माइनस का निशान कैसे बनाना पड़ेगा, अब हमें इसको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, यानी इस इक्वेशंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ये प्लस का निशान है, सॉरी ये माइनस का निशान है, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का निशान है, ये माइनस का हो जाएगा। देखो जब हम पढ़ते हैं इन साइंस को तो देखो होता है क्या है, जब हमारे प्लस प्लस माइनस का निशान हो तो हमेशा माइनस का निशान ही बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया, जब 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 14y है और यहाँ पे 15y है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो 14 में से 15 माइनस हो नहीं सकते, तो 15 में से 14 माइनस करो, कितना हो गया 1, तो यहाँ पे बच गया 1y। 1 को हम ऐसे लिखते नहीं है तो हम इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एक्स वाई होता है तो उसके सामने हम 1 नहीं लिखते। अब सेकंड चीज यहाँ पे हम निशान किस चीज का लगाएं, प्लस या माइनस। तो देखो यहाँ पे 14 माइनस का है और 15 प्लस का है। जब हम ऑपरेशन करते हैं ये प्लस माइनस, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन हमेशा साइन उस नंबर का आएगा जो बड़ा होगा। 15 बड़ा है, 15 के सामने प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस को हम लिखते नहीं तो एज इट इज छोड़ देते हैं। नाउ इक्वल्स टू, अब 32,000 में से 25,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पे बच जाता है 7,000। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 7,000। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, हमारा ए का एक्सपेंडिचर था 6y, जो हमारा हो जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 7,000, 42,000। और बी का हमारे पास एक्सपेंडिचर था 7y, जो हमारा हो जाता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7,000, जो हो जाता है 49,000। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या था। क्वेश्चन ने पूछा था डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। अब इनके एक्सपेंडिचर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंस पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7,000 का। सो 7,000 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
what number should be added of 8, 35, 7, 31 so that the resultant number be in proportion. ओके जैसे ये हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के। अब इन क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें हम क्या क्या ऐड करें, यानी हम हर जगह पे क्या ऐड करें कि वो एक प्रपोर्शन बन जाए। इसका मतलब है कि अभी जो गिवन है ना ये प्रपोर्शन में नहीं है, प्रपोर्शन में बनेगा जब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 प्लस एक्स अपॉन में 35 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स अपॉन 31 प्लस एक्स। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 प्लस एक्स 31 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस एक्स। अब ये ब्रैकेट कैसे सोल्व होते हैं, देखो इस 8 की मल्टीप्लाई हमें इस नंबर से भी करनी है और इस नंबर से भी करनी है, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस नंबर से भी करनी है और इस नंबर से भी करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करो इधर तो हमारा बन जाएगा 248 प्लस 8x प्लस 31x प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब इस ब्रैकेट को खोलो तो 245 प्लस 7x प्लस 35x प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो सेम साइन है, कैंसिल इक्वल के निशान के लिए। अब इनको करो सब्ट्रैक्ट तो अब यहाँ पे कितना बन जाएगा 248 प्लस इनको ऐड कर लो 39x इज इक्वल्स टू 245 प्लस 42x। ठीक है, तब माइनस करो 248 माइनस 245 इज इक्वल्स टू 42x माइनस 39x। तो यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे भी 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। यानी जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये प्रपोर्शन में बन जाएगा। ठीक है, करके देखिए 1 ऐड। ठीक है, तो 1 ऐड करके देखते हैं 8 और 1 9, 35 और 1 36, 7 और 1 8, 31 और 1 32, 8 1 पे 32 4 पे 9 1 पे 36 4 पे, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया ना प्रपोर्शन में। ठीक है, यही करना था, ये इक्वेशन याद रखना सोल्व कैसे होती है, यानी पहले वाली ब्रैकेट की मल्टीप्लाई पीछे वाली कंप्लीट से करनी होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 partners PQR share profit is such that 2 times of P's share equal to 3 times of Q share। पहले हम इसको लिखते हैं, इन्होंने क्या बोला 2 टाइम ऑफ P is equals to 3 टाइम ऑफ Q share and equal to 6 टाइम ऑफ R share। तो इनका नॉर्मल रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अब इसको नॉर्मल रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा, जो भी चीज इनके साथ मल्टीप्लाई में है ना वो डिवाइड में हो जाएगी रेशियो में। तो P रेशियो Q रेशियो R हमारा क्या बन जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। और जब भी हमारे पास ऐसे में हमारे पास जब भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों चीज हो रेशियो में, तो हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास डेनोमिनेटर है इनका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, यहां से हमारा एलसीएम आएगा 18। ओके, एलसीएम 18, तो 18 को करो इन सब से मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 18 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई 18 रेशियो 1/6 मल्टीप्लाई 18। कैंसिल करो, ये 9 पे ये 6 पे और ये 3 पे 9 रेशियो 6 रेशियो 3।
अब ये वापस कैंसिल हो सकता है, किससे होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल करो, 3 से ये 1 पे, ये 2 पे, और ये 3 पे। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया, 3:2:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 7, 6 and 5. If the sum of the 3 number is 324, what is the larger number among the 3 numbers? Okay. तीनों का सम दे रखा है, तो देखो हम इसको x मान के भी कर सकते हैं और बिना x मान के भी कर सकते हैं। x हम सिर्फ इसलिए मानते हैं ताकि हमें पता हो कि पूरा नंबर है, ठीक है। जैसे 7:6:5 है। अब देखो इन्होंने बोला है इसका सम कितना है, 324। तो इन तीनों का ही सम होगा 324। तो जैसे इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएंगे। यानी 18 की वैल्यू 324 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर है। ओके, तो एक की वैल्यू 18 आ गई। तो इन्होंने पूछा लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर देखो इसमें से खुद ही देखो, 18 की किससे मल्टीप्लाई करे तो किस सबसे बड़ा नंबर आए, तो 7 से। 7 मल्टीप्लाई बाई 18, 126। अगर सबसे छोटा बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, तीनों पूछता तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। बस x का फंडा समझ लो कि x हम क्यों लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लिख देते 7x रेशो, सॉरी सेकंड नंबर 6x, और उससे अगला नंबर 5x। जब हम इनकी रेशियो निकालते ना तो तब भी ये x से x कैंसिल हो जाते और 7, 6, 5 ही बचता, ठीक है। तो वो x मानना यानी हम एक स्टेप कम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 4:1, another 3 liter of water is added to the mixture, then ratio of acid to the water in the mixture is। ठीक है, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो एसिड और वाटर का मिक्सचर कितना है, 4:1। पर इन्होंने बोला ए मिक्सचर ऑफ 25 लीटर, यानी कि इस ये जो टोटल है ये 25 लीटर है, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये तो 5 बनता है, यानी 5 की वैल्यू क्वेश्चन ने 25 दे रखी है। तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी बन गई, 5, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ते क्या बोला इन्होंने, अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। पानी ऐड कर दिया किसमें, इसी मिक्सचर में, कितना, 3 लीटर। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इन्होंने बोला 3 लीटर वाटर ऐड किया, लेकिन पहले हम इन रेशियो को सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक की वैल्यू 5 लीटर है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 लीटर। और वाटर हमारा एक है तो एक की वैल्यू 5 लीटर। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला 3 लीटर पानी मिला दिया, यानी ये जो पानी है 5 लीटर, अब इसमें 3 लीटर और ऐड कर दिया, तो पानी का टोटल कितना हो गया, 8 लीटर। उन्होंने पूछा है एसिड का रेशियो और वाटर का रेशियो जो नया बन के आया। तो एसिड अब हमारे पास कितना है, 20 लीटर, रेशियो में 8 लीटर। सो लीटर से लीटर कैंसिल, अब इसको करो 2 से कैंसिल, 4 पे, 10 पे, 4 2 पे, और ये 5 पे, 5:2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पे हमारा था रेशियो में इम्पोर्टेंट, ये वाली चीज 4:5, 25 लीटर गिवन है। उसके बाद हमने 1 की वैल्यू निकाली जैसे हम सब क्वेश्चंस में निकालते हैं, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास फिर एक्चुअल वाटर एंड एसिड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक्चुअल ये आ गई तो इसमें इन्होंने 3 लीटर बोला है, नया ऐड कर दिया, तो हमने यहाँ पे नया ऐड कर दिया 3 लीटर, तो यहाँ पे बन गया 8 लीटर। अब ये जो एसिड है और ये जो नया पानी है, यानी जो नई
नया लीटर बन के आया है, इन दोनों की रेशियो निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो, मिल्क और वाटर 7:9 में गिवन है। अब इन्होंने बोला कुछ मिल्क ऐड कर देते हैं मिक्सचर में। चलो कुछ मिल्क ऐड कर लिया, हम मान लेते हैं कुछ एक्स ऐड कर दिया इन्होंने, इसकी तरफ ही लिखना, ठीक है, मिल्क के नीचे मिल्क लिखना, जिसके कारण क्या हो जाता है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, वो 11:9 बन जाता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिल्क इज एडेड टू द इनिशियल। अब देखो, वाटर तो इन्होंने ऐड नहीं किया तो वाटर तो सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे मिल्क कितना इंक्रीज हो गया, 4 इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी 4 ऐड किया गया है अब, तब जाके 11 बना है, और यहाँ पे 0 ऐड हुआ है, ठीक है, यानी सिर्फ मिल्क मिल्क ऐड हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिल्क, वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, एड टू द इनिशियल, इनिशियल में। तो यहाँ पे ये टोटल कितना था, ये था 16 लीटर, क्योंकि इन्होंने बोला हमें परसेंटेज इनिशियल के कंपैरिजन में निकालनी है। तो हमारी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, जो भी हमारा मिल्क है वो अपन जो भी हमारा टोटल इनिशियल जो क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय 100। मिल्क कितना है इधर, 4 लीटर ऐड हुआ है, टोटल क्वांटिटी 6 लीटर, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल, ये 25 पे, तो आंसर आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mixture of alcohol and water is 12:5, alcohol और water 12:5, on adding 14 liter of water, वाटर ऐड कर दिया कितना, 14 लीटर इधर ऐड हुआ, तो जो ये रेशियो है ना, ये 4:3 बनेगा। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है ना इसकी क्वांटिटी निकालो, कितना एल्कोहल था इसके अंदर, ठीक है। तो पहले 12:5 में था, अब ये कर दिया इन्होंने 4:3। अब देखो इन्होंने सिर्फ वाटर ऐड किया है, लेकिन हमने यहाँ पे रेशियो में देखा कि यहाँ पे तो इन्होंने अल्कोहल भी चेंज है रेशियो में, तो अब हमें अल्कोहल की रेशियो तो सेम बनानी पड़ेगी। तो अल्कोहल की रेशियो सेम बनाने के लिए हमें इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसको इधर 12 बना दे। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 12 और यहाँ पे बन जाएगा 9। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि जब हम इसको वापस कैंसिल करेंगे तो ये 4:3 ही बन जाएगा, ठीक है। तब हमने अल्कोहल की क्वांटिटी सेम कर दी, क्योंकि अल्कोहल ऐड नहीं किया गया था, सिर्फ वाटर ऐड किया गया, तो अल्कोहल हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 5 था पहले वाटर, और अब जो वाटर है वो 9 हो गया, यानी वाटर कितना इंक्रीज हो गया, 4 इंक्रीज हो गया, 4 रेशियो। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वाटर तो 14 लीटर इंक्रीज हुआ है, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू 14 लीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/4, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। और अब इन्होंने बोला है कि आप बताओ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितनी है, तो एल्कोहल यहाँ पे कितना है, 12 है, ठीक है, 12 रेशियो में है। तो एक रेशियो की वैल्यू 14/4 है, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/4 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 7, 2, 2, 6, 42 आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है, देखो अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आई है इधर, तो आप इसको देखो एक्स की तरह भी मान के कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 12x और 9x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ वोटर हमारा, वोटर इंक्रीज होता है 4x, यानी 4x की वैल्यू हमारे पास 14 लीटर है। तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/4। क्वेश्चन ने एल्कोहल की मात्रा पूछी है, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12x। x का मतलब 14/4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल कंटेन 18 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। इसको हम लिखते चलते हैं। तो मिल्क और वाटर रेशियो है 5:1, और ये टोटल इन्होंने गिवन है 18 लीटर। ठीक है, यानी 6 की वैल्यू 18 लीटर गिवन है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, 15:3, मिल्क और वाटर। ठीक है, if 3 liter of milk is added to the vessel, then how much of water should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9:2? ठीक है, अब जो हमारा नया रेशियो बन के उसको इधर लिख लेते हैं, 15 और 3, मिल्क और वाटर। 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया 3 लीटर मिल्क। देन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, अब ये बोल रहे हैं कि वाटर कितना ऐड करें कि जो ये रेशियो है ना, ये आपका 9:2 बन जाए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में एक ही चीज ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कर दी दो चीजें ऐड। अब देखो ये यहाँ पे रेशियो में नहीं है हमारा 15 और 3, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नंबर में कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इन दोनों का सम इन्होंने गिवन था 18। अगर हम यहाँ पे भी x मान के चलते, तो 6x की वैल्यू 18, 1x की वैल्यू 3, तो 5x की वैल्यू 15, 1x की वैल्यू 3, यानी मिल्क 15 वाटर 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मिल्क में 3 ऐड कर दिया, यानी जो मिल्क है ना, अब वो 18 हो गया है, मिल्क हो गया है 18। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रेशियो में 9 हो गया है। तो अब देखो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कितना ज्यादा आया है, 2 ज्यादा, यानी जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब हमारी क्वांटिटी आ रही है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखो वोटर कितना ज्यादा आ गया, एक ज्यादा आ गया, तो वोटर हमारा 1 लीटर एक्स्ट्रा, यानी हमें 1 लीटर वोटर और ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसका जो रेशियो है वो 9:2 आ जाए। क्योंकि देखो जब हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पे भी, तो ये 2 पे आ जाएगा, ये 9 पे आ जाएगा 2 की टेबल से। ठीक है, तो देखो समझने वाली बात क्या थी, जब भी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि रेशियो में और उनका सम भी दे रखा है, तो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम निकाल ले कि कितना मिल्क एंड वाटर है विदाउट रेशियो। तो यहाँ पे विदाउट रेशियो 15 और 3 आ गया। देन अब 15 और 3 को अलग अलग रखो, एंड फिर लिखो कि कितना चीजें ऐड हुई है। 3 लीटर मिल्क ऐड हुआ है, तो यहाँ पे लिखो 3 लीटर, और यहाँ पे एक्स, क्योंकि इन्होंने बोला कितना ऐड करें। तो जब हम यहाँ पे 3 लीटर और ऐड कर देते हैं तो हमारा 18 बन जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे 9:2 बनना चाहिए, यानी यहाँ पे डबल वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे भी एक डबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन अब देखो वाटर हमारा कितना ऐड हो गया, 1 लीटर। आई बात समझ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2 vessels of equal quantity contain juice and water 3:5 and 3:1. ओके, तो मान लेते हैं ये हमारा जूस का है, ये हमारा वाटर का है, ये कोई पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये 3:5 में कंटेन करता है, ये 3:1 में कंटेन करता है। लेकिन जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 2 वेसल ऑफ इक्वल क्वांटिटी, यानी इनके अंदर सामान सेम है। यानी अगर एक 10 किलो का तो दूसरा भी 10 किलो का होगा, यानी एक अगर 5 लीटर का तो दूसरा भी 5 ही लीटर का होगा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन के रेशियो को देखते हैं तो इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये तो 8 आ गया और यहाँ पे ये 4 आ गया, यानी इक्वल तो क्वांटिटी है नहीं, इसमें तो 4 है, इसमें 8 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो देखो कौन से को इक्वल बनाना इजी है, इस वाले को इक्वल बनाना इजी है, कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बन जाएगा इक्वल, 8 हो जाएगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, यानी इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 6:2। यानी अब हमारा ए का रेशियो तो हो गया है 3:5 और बी का जो रेशियो है वो हो गया 6:2। यानी अब हमारे पास इक्वल क्वांटिटीज हो गई हैं। अब क्वेश्चन आगे बोलता है द मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल आर मिक्स्ड एंड ट्रांसफर इनटू न्यू कंटेनर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू मिक्सचर। अब इन्होंने बोला कि जो ए और बी वेसल्स हैं दोनों को मिला दिया और एक तीसरे नए वेसल में इसको डाल दिया गया, मान लो तीसरा वेसल सी है, तो अब इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9:7। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका इधर आंसर आ जाएगा, न्यू कंटेनर में हमारा जूस हो जाएगा 9 और हमारा वाटर हो जाएगा 7। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सेम नहीं आ रही थी। अगर क्वेश्चन हमें पहले क्वांटिटी सेम बना के दे देता ना तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी सेम ही नहीं थी, जो क्वेश्चन ने बोला कि क्वांटिटी सेम है, इसलिए हमने इसको सेम करने के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक साइड तो करेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस नहीं होगा, तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा जो रेशियो है वो सेम रहे क्वेश्चन जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। In an alloy A and B, the ratio of lead and tin is 5:3 and 3:1। पहले इसको लिखते हैं, जैसे lead और tin 5:3 और 3:1, ये A है और ये B है। क्वेश्चन ने बोला इफ 80 kg ऑफ alloy ऑफ मिक्सचर है, यानी A है कितना 80 kg, B है हमारा 100 kg, इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो एक नया अलॉय फॉर्म होता है, तो हमें टिन की वैल्यू पूछी है, तो बेसिकली पहले हमें रेशो सोल्व करनी पड़ेगी। तो देखो वैसे इन्होंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ए टोटल कितना है 80 kg है, उसमें लेड 5 है, टिन 3 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 8। तो 8 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो यानी अब यहाँ पे लेड हो गया 50 और हमारे पास टिन होगा यहाँ पे 30 ए कंटेनर में। अब बी कंटेनर की बात करते हैं, तो बी में लेड 3 है और टिन 1 है, तो यहाँ पे टोटल सामान कितना हो गया 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 100, तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 25। जब हम इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25। ठीक है, तब इन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक नया एलॉय फॉर्म किया, सी कंटेनर में डाला, तो यहाँ पे जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 125 और यहाँ पे 55 kg, यानी जो हमारा लेड है और जो टिन है वो आ गया, लेड आ गया हमारा 125 kg और जो टिन है वो आ गया हमारा 55 kg। ठीक है,
अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आया तो देखो इसको एक्स के तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक कंटेनर में टोटल 80 चीज है। अगर लेड 5 है तो इसको मान लेते हैं 5x, टिन को मान लेते हैं 3y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे कितने, सॉरी यहाँ पे y नहीं मानना, x, क्योंकि रेशो में हम सेम मानते हैं। तो 8x इज इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 10। 3x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करके आया। हम इसको डायरेक्ट ऐड करके इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशंस के भी क्वेश्चन थे जो रेशियो का ही पार्ट होता है एक तरह से। ठीक है, सो ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, प्रैक्टिस करते रहो। बाय।